हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी हैं जिनको रिसालत अता की गई। सहीह मुस्लिम बाब शफ़ात में हजरत अबू हुरैरा से एक रिवायत में यह आया है कि ए नूह अलैहिस्सलाम तू जमीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम, दावत व तबलीग और कौम की नाफरमानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकीकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैर अल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुशद व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूआज़ किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा और उनके अमीरों और सरदारों के मानने वालों ने उन्हीं की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और न वह इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता हैकल है, उसको क्या हक है कि वह हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वे कौम के गरीब और कमज़ोर लोगों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगे और तुझको अपना सरदार मान ले कि जिसकी पैरवी की जाए। वे समझते थे कि कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और न इतना शऊर है कि हकीकते हाल को समझ लेते, और अगर वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो, तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनागाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं, उसके यहाँ इखलास की कद्र है। अमीर व गरीब का वहाँ कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूँ, न मैंने गैबदानी का दावा किया है और न फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगज़ीदा पैगंबर और रसूल हूँ और दावत व इरशाद मेरा मकसद है। उसको सरमायादाराना बुलंदी, गैबदानी या फरिश्ता हैकल होने से क्या वास्ता। कौम के ये कमज़ोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील हैं कि वे तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं, और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये न खैर हासिल कर सकते हैं और न सादत, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दौलत व हशमत के साथ हैं, न कि गरीबी और इखलास के साथ। सो वाज़ेह रहे कि अल्लाह की सादत व खैर का कानून जाहिरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है, और न उसके यहाँ सादत और हिदायत का हासिल करना और पाना सरमाए की रौनक के असर में है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रज़ा, कल्ब का गिना और नियत व अमल के इखलास पर मौकूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते पर लगाने में न तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, न जाह व मनसब की, मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूँ। इस खिलाफत का हकीकी अज्र व सवाब अल्लाह ताला के हाथ में है और वही बेहतरीन कद्र करने वाला है। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने माना और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुंचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वुद,
सुवार, यगूस और नस्र जैसे बुतों की पूजा को न छोड़ो और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको खत्म कर और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वह ले आ। हूद, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, जरूर अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। हूद, इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हठधर्मी उन पर वाज़ेह हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया तो बहुत ज्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वहय की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए, अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। हुइंद, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि उनके हक पहुंचाने में कोताही नहीं है, बल्कि खुद न भानने वालों की इस्तेदाद का कसूर है और उनकी सरकशी का नतीजा। तब उनके आमाल और हरकतों का असर कबूल करके अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ फरमाए, ए परवरदिगार, तू काफिरों में से किसी को भी जमीन में बाकी न छोड़। अगर तू उनको यूं ही छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को भी गुमराह करेंगे और उनकी नस्ल भी उन्हीं की तरह नाफरमान पैदा होगी। नूह, नाव की बुनियाद। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाए और बदले के कानून और आमाल के मुताबिक सरकशों की हलाकत का ऐलान कर दिया। पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाए कि वह एक नाव तैयार करें ताकि ज़ाहिरी असबाब के एतबार से वह और पक्के मोमिन उस अजब से बचे रहें जो अल्लाह के नाफरमानों पर नाजिल होने वाला है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब नाव बनानी शुरू की तो कुफ्फार ने हंसी उड़ाना और मजाक बनाना शुरू कर दिया और जब कभी उधर से उनका गुजर होता तो कचते की, खूब जब हम डूबने लगे तो तुम और तुम्हारे पीछे चलने वाले इस नाव में महफूज रहकर नजात पा जाएंगे। कैसा मूर्खता वाला ख्याल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उनको अंजामे कार से गफलत और अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत देखकर उन्हीं के ढंग से जवाब देते और अपने काम में लगे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले ही उनकी हकीकत हाल को बता दिया था। ए नूह, तू हमारी हिफाजत में हमारी वहय के मुताबिक नाव तैयार किए जाओ और अब मुझसे उनसे मुताल्लिक कुछ सवाल न हो, ये बेशक डूबने वाले हैं। हूद, आखिर नूह की नाव बनकर तैयार हो गई। अब अल्लाह के वायदे अजाब का वक्त करीब आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी पहली निशानी को देखा जिसका जिक्र उनसे किया गया था, यानी धरती के नीचे से पानी का चश्मा उबलना शुरू हुआ। तब अल्लाह की वहय ने उनको हुक्म सुनाया कि नाव में अपने खानदान वालों को बैठने का हुक्म दो और तमाम जानदारों में से हर एक का एक जोड़ा नाव में पनाह ले और छोटी जमाजत लगभग 40 लोग भी जो तुम पर ईमान ला चुकी है नाव में सवार हो जाए। जब अल्लाह की वत्य की तमिल की गई तो अब आसमान को हुक्म हुआ कि पानी बरसना शुरू हो और धरती के सोतों को हुक्म दिया गया कि वे पूरी तरह उबल पड़ें। अल्लाह के हुक्म से जब ये सब कुछ होता रहा तो नाव भी उसकी हिफाजत में पानी पर एक मुद्दत तक तैरती रही, यहाँ तक कि तमाम इनकार करने वाले और दुश्मन डूब गए और अल्लाह ताला के कानून, जज़ा व आमाल के मुताबिक अपने किए को पहुँच गए। जूदी पहाड़ अजाब का खत्म होना। गरा जब अल्लाह के हुक्म से अजाब खत्म हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम की नाव जूदी पर ठहर गई और हुक्म पूरा हुआ और नाव जूदी पर जा ठहरी और ऐलान कर दिया गया कि जुल्म करने वाली कौम के लिए हलाकत है। हूद, पानी धीरे धीरे सूखना शुरू हो गया और नाव में पनाह लेने वालों ने दूसरी बार अमन व सलामती के साथ अल्लाह की जमीन पर कदम रखा। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल बशर सानी या आदम सानी यानी इंसानों का दूसरा बाप और शायद इसी एतबार से हदीस में उनको अव्वलुर रुसूल कहा गया। जिस इंसान पर अल्लाह की वहय नाजिल होती है वह नबी और जिसको नई शरीयत भी अता की गई हो वह रसूल है।
रसूल नबी भी होता है, मगर नबी का रसूल होना जरूरी नहीं। जहां तक जूदी पहाड़ की जगह का ताल्लुक है, तो कुरान ने सिर्फ उस जगह का तस्करा किया है जहां नाव जाकर ठहरी थी। अलबत्ता तौरात की शरह लिखने वालों का ख्याल है कि जूदी पहाड़ के उस सिलसिले का नाम है जो अर्रात और जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले को आपस में मिलाता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। तारीख के माहिरों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस बेटे का नाम कनान बताया है। ये तौरात की रिवायत के मुताबिक है। कुरान उसका नाम बताने से खामोश है, जो नफ्से वाक़िया के लिए गैर ज़रूरी था। अलबत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम का उस बेटे से खिताब और उसके जवाब का जिक्र किया गया है। कहा, मैं बहुत जल्द किसी पहाड़ की पनाह लेता हूँ कि वह मुझको डूबने से बचा लेगा। हूद। बहरहाल कनान हजरत नूह का बेटा था, मगर उस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिदायत व रुशद की जगह अपनी काफिर वालिदा की तरबियत की गोद ने और खानदान और कौम के माहौल ने बुरा असर डाला, और वह नबी का बेटा होने के बावजूद काफिर ही रहा और तूफान में गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आम था या खास? क्या नूह अलैहिस्सलाम का तूफान पूरी दुनिया में आया था या किसी खास खिते पर? इसके बारे में पुराने और नए उलेमा में हमेशा से दो राय रही हैं। यही सूरत यहूदी और ईसाई उलेमा, फल्कियात के इल्म के और तबकातुल अर्स के माहिरों की है। एक तबके का ख्याल है कि यह सिर्फ उसी खिते में महदूद था जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, और यह हल्का फैलाव के एतबार से 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर होता है। लेकिन सही मसलक यही है कि तूफान खास था, आम न था। अलबत्ता कुरान मजीद ने अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक सिर्फ उन्हीं तफसीलों पर तवज्जो की है जो नसीहत के लिए और सबक हासिल करने के लिए ज़रूरी थी। वह तो सिर्फ ये बताना चाहता है कि तारीख का ये वाक़या सोचने समझने वालों को भुलाना न चाहिए कि हज़ारों साल पहले एक कौम ने अल्लाह की नाफरमानी पर इसरार किया और उसके भेजे हुए हादी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सबक व हिदायत के पैगाम को झुठलाया, ठुकराया और मानने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुज़ाहरा किया और ऐसे सरकशों को हवा बारिश के तूफान में गर्क कर दिया, और इसी हालत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और थोड़े से लोगों की ईमानदार जमात को महफूज रखकर नजात दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र। कुरान मजीद ने साफ कहा है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल तबलीग व दावत का फ़र्ज अंजाम दिया, और बिलाशुबह हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। पास वह रहा उनमें 50 कम 1,000 साल। अकबूत। यह उम्र मौजूदा तबई उम्र के एतबार से अक्ल से परे मालूम होती है, लेकिन मुहाल और नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि कायनात के शुरू के दिनों में गमों, फिक्रों और मर्जों की यह बहुतात नहीं थी। साथ ही पुरानी तारीख भी मानती है कि कुछ हजार साल पहले की तबाई उम्र का तनासुब मौजूदा तनासुब से बहुत ज्यादा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तबाई उम्र का मामला भी इसी किस्म के इस्तितना अपवाद में से समझना चाहिए जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तारीख में अल्लाह की आयत और उसकी निशानी की फहरिस्त में गिनी जाती है, और जिनकी हिकमत का मामला खुद अल्लाह ताला के सुपुर्द है। कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र 28 सूरतों में 43 जगह आया है। पैगंबर हजरत नूह की संक्षिप्त जीवन कहानी। पैगंबर हजरत नूह अल्लाह के भेजे गए पैगंबरों में से एक थे और एक पूरा सूरह नूह उन्हें समर्पित किया गया है। अल्लाह ने कुरान में हजरत नूह की प्रशंसा की है, अल्लाह का आभारी सेवक और अल्लाह का सच्चा दूत। अब जैसा कि हम पैगंबर हजरत नूह की कहानी के बारे में बात करते हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जो इसके अंत तक अंकित हैं। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, पृथ्वी पर लोग मूर्ति पूजा का अभ्यास करने लगे। यह अधिनियम इस प्रकार चलन में आया कि जब भी किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, तो उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए उसकी मूर्तियां बनाई जाती और अंततः आने वाली पीढ़ियां उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा करने लगीं। उनका मानना था कि ये देवता उनका भला करेंगे, उन्हें बुराई से बचाएंगे और उनकी सभी ज़रूरतें पूरी करेंगे। उन्होंने अपनी मूर्तियों को वदान, नस्रान आदि नाम दिए।
मूलतः ये उन अच्छे लोगों के नाम थे जो उनके बीच रहते थे। ये तब था जब अल्लाह ने अपने लोगों को अल्लाह के सही रास्ते पर वापस लाने के लिए पैगंबर हजरत नूह को भेजा था। वह एक उत्कृष्ट वक्ता और बहुत धैर्यवान व्यक्ति थे। वह अपने लोगों को जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांड के आश्चर्यों के बारे में बताते थे। पैगंबर हजरत नूह ने बार बार अपने लोगों से कहा कि वे अल्लाह के अलावा किसी की पूजा न करें। उसने उन्हें स्पष्ट किया कि कैसे शैतान ने उन्हें इतने लंबे समय तक धोखा दिया था और इस धोखे को रोकने का समय आ गया है। यह उनके जीवन के 900 से अधिक वर्षों तक जारी रहा। उन्होंने यह उपदेश दिया कि यदि वे अवज्ञा करेंगे तो उन्हें नरक की आग की सजा दी जाएगी। हालांकि मजदूरों सहित केवल कमजोर और गरीब लोगों ने ही उन पर विश्वास किया, अमीरों ने नहीं। अमीर लोगों ने ठंडे अविश्वास से भरे हुए गरीबों के साथ सौदेबाजी की और पैगंबर हजरत नूह को अपने मकसद से पीछे हटने के लिए कहा। इन अविश्वासियों ने कहा, हम आपको नहीं बल्कि अपने जैसे एक आदमी के रूप में देखते हैं और हम आपको उन लोगों के अलावा किसी और के द्वारा अनुसरण करते हुए नहीं देखते हैं जो हम में से सबसे निचले स्तर के हैं और पहले सुझाव पर। और हम आप में हमारे ऊपर कोई गुण नहीं देखते हैं, बल्कि हम समझते हैं कि तुम झूठे हो। सूरह हूद। हालांकि पैगंबर नूह एस ने हार मानने से इनकार कर दिया और तार्किक कारण बताए। अविश्वासियों ने आगे तर्क किया और कहा, उन्होंने कहा, हे नूह, तुम हमसे विवाद कर चुके हो और विवाद को बहुत लंबा खींच चुके हो। अब जो कुछ तुम हमें धमकाते हो उसे हम पर लागू करो, यदि तुम सच्चे हो। सूरह हूद। हजरत नूह ने तब कहा, उन्होंने कहा, यदि अल्लाह चाहेगा तो वह तुम्हें ये सजा देगा और फिर तुम बच नहीं पाओगे। और मेरी सलाह से तुम्हें कोई लाभ न होगा, चाहे मैं तुम्हें अच्छी सलाह देना भी चाहूं। यदि अल्लाह की इच्छा तुम्हें गुमराह करने की हो, वह तुम्हारा भगवान है और उसी की ओर लौटोगे। सूरह हूद। अपने सच्चे तर्कों के बावजूद वह अपने लोगों को हर घंटे, हर दिन, साल दर साल अल्लाह पर विश्वास करने के लिए समझाते रहे। इसके अलावा जब भी उसने उन्हें अल्लाह की ओर बुलाया तो वे या तो उससे दूर भाग गए या अपने कानों में उंगलियां डाल ली और सच सुनने में घमंड कर बैठे। कुल मिलाकर उसे समय के साथ एहसास हुआ कि उसके प्रयास निश्चित रूप से व्यर्थ थे। परिणामस्वरूप वह थका हुआ और उदास हो गया, अल्लाह से अविश्वासियों को नष्ट करने के लिए कहा, जैसा कि कुरान कहता है। और नूह ने कहा, मेरे भगवान, काफिरों में से किसी को भी धरती पर मत छोड़ना। यदि तू उन्हें छोड़ दे तो वे तेरे दासों को पथभ्रष्ट कर देंगे और दुष्ट अविश्वासियों के सिवा और किसी को उत्पन्न न करेंगे। सूरह नूह। अल्लाह ने तब उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और पैगंबर हजरत नूह से लकड़ी और औजारों के साथ समुद्र से दूर एक जहाज बनाने के लिए कहा। जैसे ही अविश्वासियों ने इन तैयारियों को देखा, उन्होंने ये सोचकर उसका मजाक उड़ाया कि वह पागल हो गया है। जैसा कि कुरान कहता है, और हमारी आंखों के नीचे और हमारी प्रेरणा से जहाज बनाओ और जिन लोगों ने जुल्म किया है उनकी ओर से मुझे संबोधित न करो, वे निश्चय ही डूब जाएंगे। सूरह हूद। अविश्वासियों के उपहास का जवाब देने के लिए पैगंबर हजरत नूह ने कहा, और तुम्हें पता चल जाएगा कि किसे ऐसी सजा मिलेगी जो उसे पृथ्वी पर अपमानित करेगी और किस पर परलोक में स्थायी सजा आएगी। सूरह हूद। अंततः जब जहाज बनाया गया तो पैगंबर हजरत नूह और उनके विश्वासियों ने धैर्यपूर्वक अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा की। अल्लाह ने उससे बताया कि जब पैगंबर हजरत नूह के घर में ओवन से चमत्कारिक ढंग से पानी निकलेगा तो ये बाढ़ की शुरुआत का संकेत होगा और पैगंबर हजरत नूह के लिए कार्रवाई करने का संकेत होगा। फिर वह दिन आ गया और निवासियों पर चमत्कारिक ढंग से पानी बरसा, जिसके परिणामस्वरूप भारी बारिश हुई। पैगंबर हजरत नूह ने संदूक खोला और विश्वासियों और जानवरों को अंदर आने की इजाजत दी, जिसमें लगभग 80 लोग थे।
लोग और जानवर जोड़े में थे ताकि उनकी पीढ़ियां पनप सके और वे विलुप्त न हों। पैगंबर हजरत नूह की पत्नी और उनके एक बेटे सहित अविश्वासियों ने उनके आह्वान के बावजूद प्रवेश नहीं किया। पैगंबर हजरत नूह ने कहा, उद्धरण चिन्ह, हे मेरे बेटे, हमारे साथ आ और काफिरों के साथ न रह। सूरह हूद। हालांकि उनके बेटे ने नहीं सुनी और कहा, मैं पानी से बचने के लिए पहाड़ पर शरण लूंगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के आदेश से कोई बचाने वाला नहीं, सिवाय उसके जिस पर वह दया करे। और लहरें उनके बीच आ गईं, और वह डूब गया। सूरह हूद। आखिरकार लहरें सभी अविश्वासियों को बहा ले गईं, जिनमें हजरत नूह के बेटे और पत्नी भी शामिल थे। बाद में जब पानी सोख लिया गया तो पैगंबर हजरत नूह दुखी हुए और इस तथ्य के लिए रोए कि उनके बेटे और पत्नी ने अल्लाह के शब्दों का पालन नहीं किया। फिर भी पैगंबर हजरत नूह ने अल्लाह की दया मांगी। उन्होंने सभी को जहाज से रिहा कर दिया और पृथ्वी पर जीवन सामान्य स्थिति में आ गया। आखिरकार हजरत नूह का निधन हो गया और अपने बेटे को उनकी आखिरी सलाह केवल अल्लाह की पूजा करने की थी।